हाय दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित है आप लोगों के सामने। MCQ क्वेश्चन फॉर क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। और साथ ही साथ आपको हम इसका आंसर भी बताने वाले हैं। टोटली जो है वो MCQ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटली जो है वो MCQ क्वेश्चन रहेगा। तो MCQ क्वेश्चंस करते हैं। MCQ क्वेश्चंस लाइन एंड एंगल से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या है। ओ वाह, ये क्वेश्चन आ चुका है। कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ B and C मीट एट O shown in the figure, मेजर ऑफ एंगल BOC। यानी हमें ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा, एंगल BOC। चलिए हम थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कलर भी चेंज कर दीजिए। अब जो है हमको ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना डिग्री होगा। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन भी आपके साथ है। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ। 40 डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा, 115 डिग्री होगा या 140 डिग्री होगा। देखिए इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है कि अगर ये ट्रायंगल इसका बाइसेक्टर रहेगा और ये इसका बाइसेक्टर है, अगर ये बाहर निकला रहेगा तो क्या होता है, बाहर है तो 90, यानी एंगल जो होगा O बराबर जो होता है वो 90 और माइनस होता है एंगल A/2 होता है। एंगल A/2 होता है। ठीक है, बाहर है तो। और यही ट्रायंगल अगर अंदर में रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। फर्क इतना ही है। ठीक है, तो आप कर लीजिए। तो ये आ गया 90 और माइनस वो 50 है तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, 90 में से 25 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपको 65 डिग्री। क्या आ जाएगा? 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो पहला का जवाब है 65 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस जो है रखे हुए हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू जो है क्या होगा, देखते हैं। चलिए, तो देखिए, जब भी एक्सटीरियर एंगल का सम, ये एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? अब इसमें से घटा दीजिए। 120 ये है, 120 ये है और 110 ये है, तो कितना हो जाएगा? 200, 100, 100, 230 हो जाएगा। अब 230 घटा दीजिए इसमें से, आपको x का वैल्यू आ जाएगा। माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये हो गया 30 और ये हो गया 1, यानी 130। यानी ऑप्शन नंबर बी। सर इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। सर x का वैल्यू 120 होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम जो है, ये एक्सटीरियर है, इस एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हम बता दिए कि ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन द रेशियो 1:3 मेजर अप इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना कितना डिग्री होगा। देख लीजिए, पहली बात तो आप जो है ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है, देख लीजिए क्या है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ठीक है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू। तो ये दे रखा 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री इक्वल टू, इसको मान लेते x और इसको मान लेते हैं 3x, ठीक है। तो ये आ गया आपको 4x, ये आ गया आपको 4x इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 20, x इक्वल टू 20 आ गया। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 20 तिहाई 60, ठीक है। 20 और 60 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है, बी ऑप्शन नंबर सी में है। 20 डिग्री और 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए सर। आई होप ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC एंड BCA इंटरसेक्ट एट O। ABC एक ट्रायंगल जिसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये, इसका बाइसेक्टर ये है और ये है, ठीक है। ऐसे कुछ इस टाइप का बनेगा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ये O है। तो बोल रहा है एंगल BOC क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन टाइप का ही है कि अंदर में रहेगा तो 90 प्लस हाफ एंगल A होता है, ये A और B और ये C है और ये O है। तो इसका ऑप्शन नंबर, ये तो खैर फार्मूला ही है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2 है, ये 90 और प्लस एंगल A/2 है। देखिए बाहर रहता है तो माइनस और अंदर है, भाई अंदर में है तो प्लस, इतना ही समझने का जो है ट्रिक है इसका, ठीक है। यहाँ पर बाई में है। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बात है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब 2 ट्रायंगल दे रखा है, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा जो है कलर चेंज कर देता हूँ, अब बताता हूँ, और एक ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल है। अब बोल रहा है दोनों ट्रायंगल का सम का कितना होगा। भाई इस ट्रायंगल का सम 180 और इस ट्रायंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। बोल रहा है कि एंगल ए यानी एंगल ए, एंगल बी यानी ये और सी ये हो गया, और ई एफ, और उसके बाद डी ई एफ हो गया, तो 360 डिग्री हो गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अब क्या हो गया भाई, इन द फिगर के इज राइट एंगल, देन के इज इक्वल टू क्या होगा, ओहो ये राइट एंगल है, तो भाई 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 के इक्वल टू आ गया 360 डिग्री। कितना आ गया 360 डिग्री। तो कितना राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 से डिवाइड कर दिए, 9 चौक 36 यानी कि 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 4 राइट एंगल हो गया, राइट एंगल पूछ रहा था, ठीक है।
कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। 4 राइट एंगल ट्रायंगल, 4 राइट एंगल होगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये भी गिवन फिगर में ही है, एंगल ए बी सी कितना होगा। ए बी सी में ये जो है, ठीक है ना, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, तो ये कितना होगा भाई। ये भाई ये तो कर दिया ना, इतना आसान क्वेश्चन तो मैंने देखा भी नहीं भाई। ये अंदर में बाहर में 100 डिग्री है, तो अंदर में ये 80 डिग्री होगा। कुछ मैं ऐसे बता देता हूँ, ये है 100 डिग्री है, तो भाई ये 80 डिग्री होगा। अब ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, तो ये भी 80 डिग्री होगा। यही तो पूछ रहा था कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर तो हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दे रखा है, तो बोला जा रहा है कि कौन सा ट्रायंगल होगा। भाई देख लो, ये तीनों के जोड़ लो, 7 3 10 5 15 हो गया। 15 बराबर जो हो गया x इक्वल टू 180 हो गया। x बराबर आ गया 15 एकम 15 और 15 दूना 30, x का वैल्यू 12 आ गया। तो कितना हो गया, ये 12 पंचे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आएगा 12 आ गया, तो एगो 60 डिग्री हो जाएगा, एगो 12 तिहाई 36 डिग्री हो जाएगा, और 12 सतह 84 हो गया। सब के सब एंगल जो क्या हो गया, वो 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है। जब लेस देन 90 डिग्री होता है उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या बात है, एंगल 1 जो है पैरेलल टू एंगल 2 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा। ये देखिए, ये लाइन जो है, ठीक है ना, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया। ये तो समझ में आ गया कि ये एक्स हो गया। तो एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया एक्स, और ये दोनों के सम के बराबर, ये बाहर वाला जो एंगल होता है अंदर के दोनों के सम के बराबर होता है। तो 45 और 35 कितना हो गया, 45 और 5 हो गया 50, और 30 हो गया 80, 80 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को लॉक कर दिया जाए, ए ऑप्शन को, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया है सर। 80 डिग्री इसका बेहतरीन जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करेंगे अगर ये जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल का जो है करस्पॉन्डिंग क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है। अगर इस सब पे प्रॉब्लम होगा कमेंट करेंगे, इस पर एक हम लोग कंप्लीट वीडियो बना देंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स, देन एंगल इज क्या होगा। वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर एंगल। याद रखना किसी भी ट्रायंगल में, ये कोई ट्रायंगल है, एक ये एंगल जो है
इस दोनों के सम के बराबर होता है, यानी याद रखिए ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट ट्रायंगल होता है। सपोज करो ये भी x है, ये भी x है, तो ये 2x हो जाएगा, मतलब 45 45 ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा होता है। ठीक है ना, कोई भी एंगल ले लीजिए, आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल होता है। 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन तो बच्चों वाली था। वन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 75 डिग्री इफ द डिफरेंस ऑफ देयर टू एंगल इज जो है वो 35 डिग्री। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द अदर टू एंगल्स हैज मेजर कितना डिग्री होगा? 10 नंबर बोल रहा है एक एंगल जो है वो 75 डिग्री है और दो जो एंगल बच गया उसका डिफरेंस 35 डिग्री है। भाई दो एंगल मान लेते हैं, एक्स देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर दे देगा 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और x प्लस वाई कितना होगा? 75 घटा लीजिए ना, तो अगर एक ट्रायंगल में से एक एंगल के घटा लेते तो दो एंगल का सम हो जाएगा। 75 घटा लिए तो 105 हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि लार्जेस्ट एंगल मतलब y कैंसिल हो जाएगा, y को काट दो, जोड़ देते हैं दोनों ट्रायंगल दोनों इक्वेशन को, तो y से y कैंसिल हो गया, 2x बराबर हो जाएगा 105। 135 और 105 कितना हो जाएगा? 140। 140 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 70 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 10 का जो है ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 डिग्री। किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 105 डिग्री है। एंड इट्स द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लो जी, ये x है तो ये भी x है, तो ईच इक्वल कितना होगा भाई? ये दोनों का सम है, तो ये एंगल जो होता है ये दोनों के सम के बराबर होते हैं। तो 2x बराबर 105 और x बराबर जो हो जाएगा वो 105 का आधा डिग्री होगा, तो 105 कितना हो जाएगा? ये 37। 105 का आधा हो जाएगा आपको 52, 52.5 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ये लिखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे लिखा हुआ है 52 इंटीग्रल 1/2 डिग्री है, ऐसे है। ठीक है, 52.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देख लीजिए कितना आसान पूछ दिया है। बाहर का एंगल दे दिया है और ABC पूछ रहा है। बताइए जिसको एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट जो होगा, जिसको एक्सटीरियर का जो कॉन्सेप्ट जो है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो भाई बाहर 100 है और ये दोनों को हमको 100 लाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये 60 डिग्री होगा, तब नहीं अंदर में 100 बाहर आएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री होगा। ये तो आसान था, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD है। ये जो है ये इसके पैरेलल है, AB जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? देख लीजिए,
एकदम आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं तब ज़्यादा अच्छा होगा क्लियर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल कर दिए तो ये देखिएगा ये जेड बन रहा है, ये जो है जेड बन रहा है, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री। और इस दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि इसको को इंटीरियर कहते हैं। लगातार दो एंगल जो होता है उसको को इंटीरियर कहते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, तब ना 40 और 140 180 डिग्री हो जाएगा। अब x पूछ रहा था तो ये दोनों के जोड़ दीजिए तो x निकल जाएगा। तो 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 75 किधर गया। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, या वाह, ये रहा छुपा रुस्तम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको एक बेहतरीन आइडिया और दिमाग में ट्रिक भर जाएगा। ये मात्र 18 क्वेश्चंस है, 18 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। 14 तक हम लोग देख चुके हैं, 4 क्वेश्चंस और है। इन द गिवन फिगर पी एस परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, ये जो है इस पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और ये भी जो है इस पर परपेंडिकुलर है। तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा? भाई मेरे को बताओ, एक बात बताओ। ये 90 डिग्री है और कुछ दे नहीं रखा है। अब ये क्या होगा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। देखते हैं किसमें कितना है दम, जोर लगाते ऐसे कि आंसर आएगा वैसे। देख लीजिए कैसे होगा, मैं बता दूं कि ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये 135 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री, चूँकि ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 और 35 कितना हो जाएगा, 50 35 और 35 और 5 40 और 40 हो गया 80, 180 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये 45 डिग्री आ गया। और रही बात क्या, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो मैं क्या करूं, तो ये जो हो जाएगा, देखिए ये पैरेलल लाइन हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गया, ये जो है पैरेलल लाइन है, क्योंकि 90 डिग्री पैरेलल लाइन होता है। तो ये आगे आपको बता दे, ये जो हो गया ये हो गया 55 डिग्री। क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया। अब तो पता चल गया, क्योंकि ये एंगल जो है ये देखिए जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 55 डिग्री। तो 55 45 कितना हो गया, 55 और 5 हो गया 60 और 60 हो गया 40, 100 डिग्री होता 80 डिग्री हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। 55 और प्लस 45 कितना आ गया,
100 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री टोटल होता है, तो वो 80 डिग्री होगा वाई का वैल्यू। देखते हैं 80 किधर गया। अरे वाह, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है, आंसर सी हो गया। आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि ये 18 क्वेश्चन पे आपको कितना सही हुआ है। ईच एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, वाह कितना आसान पूछ दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। कैसे होता है कि सब एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब एंगल जो होता है वो बराबर होता है। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये कट जाएगा 60, तो x का वैल्यू हो जाएगा 60, यानी प्रत्येक एंगल जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाह, आ गया पैरेलल लाइन पर। ये जो है इसके पैरेलल जो है L1 जो पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L3 पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। तो बोला जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब ये पैरेलल है आपस में, तो ये 40 है, इसका मतलब ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा, सबका ऊपर वाला 40-40 होगा। समझ में आ गया कि ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। आई दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। तो भाई ये 40 है तो वो 140 होगा, ठीक है, क्या हो गया 140 होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इन द फिगर फाइंड वाई, वाई बताना है भाई, भाई वाई बताना है। सब जोड़ दो इसको भाई, जोड़ दो 180 डिग्री आ जाएगा। तो 3 और 2 5y, 5y बराबर क्या हो जाएगा, 5y प्लस 40 बराबर आ गया 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री है। लाइन एंगल्स ये बनाने के बाद ना आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे भली भांति समझ गए होंगे। अब आपको MCQ क्वेश्चन बनाने का आइडिया आ गया होगा। अब इसको घटा दीजिए तो 140 में से 180 में से 40 गया, तो 140 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। 140 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 28 डिग्री। बोले तो वाह, वो ऑप्शन नंबर ए पर बैठा हुआ है 28 डिग्री। वाई तो बताना था हमें, वाई तो बताना था और वाई तो हमें मिल गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। इन द गिवन फिगर AOB स्ट्रेट लाइन, बाई स्ट्रेट लाइन है तो मैं क्या करूँ, चलो BOC निकाल के दिखाओ एंगल कितना होगा। ये एंगल हमें पूछ रहा है कि बता दीजिए एंगल क्या होगा। तो पहले तो हम बता नहीं सकते हैं, पहले मुझे बताने के लिए इस दोनों का सम करना होगा, और दोनों का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 10 30 40, यानी कि 5x इक्वल टू आ गया 140। ये 30 और 10 40 हो गया, 180 में से 40 घटा लिए हैं। फिर आ गया x इक्वल टू आ गया 28, अभी जस्ट डिवाइड किए थे 140 में 5 से, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, 2x 4x हो गया 140, तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 तिहाई 12, 2 4 पंचे 20, 35 आ गया। तो हमें ये एंगल बताना है। तो 35 दूना 70 और 10 80। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए सर।
ये 18 क्वेश्चन आप लोग के सामने पेश किए हैं। कैसा लगा है बतलाइएगा। आप लोग के कमेंट का इंतज़ार हमेशा रहेगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी ज़्यादा दिक्कत है तो मेंबरशिप ले लीजिए। आपको हमेशा लाइव वीडियो मिलेगा। आप लाइव हमें सब चीज़ पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उम्मीदों के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।